किसी कवि ने लिखा है, हर शक्ल आदमी की हो सकती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। हर शक्ल आदमी की हो सकती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें हर आदमी से की जा सकती हैं पर विश्वास हर आदमी पर नहीं होता। ऐसा क्यों? हर आदमी से बात की जा सकती है परंतु विश्वास हर आदमी से नहीं होता। विश्वास नहीं होता। दो चीजें होती हैं, एक होती है फोटोग्राफी और एक होता है एक्सरा। आदमी की फोटो बहुत अच्छी है और एक्सरा बिगड़ जाए तो क्या उस आदमी को आप अच्छा कहेंगे? नहीं, उस आदमी को हम अच्छा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। कल बात की थी कि सरल बनना बहुत कठिन है, सरल दिखना बहुत सरल है। आदमी क्रोध को भी दबा सकता है, आदमी मृदुता को भी ला सकता है, परंतु कब? एक तो आदमी अंदर से लाता है और एक आदमी बाहर से लाता है। अंदर से यदि क्रोध के भाव हैं और बाहर से बोल रहा है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो क्या मायाचार हो गया। एक व्यक्ति बाहर से बहुत कोमल दिख रहा है और अंदर से कुटिलता लिए हुए है, तो क्या मायाचार हो गया। तो जो बात चल रही थी फोटोग्राफी की, कि आदमी को यदि किसी का एल्बम दिखा दिया जाए तो व्यक्ति फोटो देखता है, परंतु कैसे देखता है? जब उस व्यक्ति की स्वयं की फोटो आ जाती है तो वह फोटो कैसे देखता है? बहुत अच्छे से देखता है, रुचिपूर्वक देखता है। मतलब यह हुआ कि आदमी, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, प्रदर्शन चाहता है, दिखावा चाहता है। आदमी सुबह सुबह उठता है, सोकर उठा नहीं, नहाया धोया और सबसे पहले आईने के सामने, दर्पण के सामने पहुंच जाता है। दर्पण के सामने पहुंचा, जो कुछ देखा सब देख लिया। देखने के बाद जो जो कमी थी उन कमियों को सुधार भी लिया। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, स्माइल आती है। अब सोच लीजिए कि अपने आप को टिप टॉप बना लिया तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने आप को टिप टॉप बनाना ही इसका मतलब हो गया कि मैं दूसरों को, अपने आप को दूसरे मुझे अच्छे रूप में देखें। आज के समय में व्यक्ति की पहचान वेशभूषा से हो गई, शकल से हो गई। पहले के समय में, अभी भी आती है, फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है। पहले बोला जाता था उस क्रीम को सांवले से गोरा बनाने की क्रीम, और अब जब कुछ जागरूकता आई तो उसका नाम फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली ऐसा कुछ नाम कर दिया गया। अब आदमी को फेयर नहीं, अब ग्लो की बात आ गई। तो जो ग्लो की बात आ रही है, बाहर का ग्लो की भीतर का ग्लो। बाहर से आदमी दिखना चाह रहा है बहुत अच्छा, परंतु क्या अंदर से वह आदमी अच्छा बनना चाह रहा है? यदि आदमी अंदर से अच्छा बनना चाह रहा है तो हमें अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना, हमें दूसरे को अच्छा देखना, आदमी को अच्छा दिखाना अपने आप को, और दूसरे में बुराई देखना। यह आज का एक फैशन जैसा हो गया। होना यह चाहिए, धर्म की बात तो हो रही है, आदमी जैसा है वैसा कोई भी दिखाना नहीं चाहता, हम लोग भी दिखाना नहीं चाहते। आलस आ रहा हो, कोई व्यक्ति आ जाता है, सामयिक चल रही हो, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। ये क्या है?
यह भी एक प्रकार से कहा जाए तो मायाचार का छोटा रूप है। हम लोग अपने आप की बात कर रहे हैं, हम लोग कहीं दूध के धुले नहीं हैं। जब हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण पाठ में भी आ जाता है माया बिना लोभिना। मायाचार अपने आप को पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, ऐसी संज्ञा गौतम स्वामी ने जब प्रतिक्रमण पाठ रचा तो हम लोगों के लिए दी गई कि अपने आप को मायाचारी मानो। तो जब तुम अपने आप को मायाचारी मानोगे तभी मायाचार को दूर करने का प्रयास करोगे। जो व्यक्ति अपने आप को पापिष्टेन बोल रहा है कि मैं पापी हूं, अब पाप को दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूं। जो प्रतिक्रमण किया जा रहा है उसी के लिए तो किया जा रहा है कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं उनको मुझे दूर करना है। परंतु व्यक्ति की मानसिकता कैसी? व्यक्ति स्वयं तो पापी है परंतु धर्मात्मा बनना चाहता है, दिखाना चाहता है। पर एक व्यक्ति वह होता है कि हर व्यक्ति में धर्मात्मा देखता है। यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठे हैं हम तो यही मान के चल रहे हैं कि सब अपने आप में धर्मात्मा हैं, तभी तो यहाँ पर आए हैं। परंतु यदि आप अपने आप को धर्मात्मा मानना शुरू कर दोगे तो कभी भी आत्मा का विकास नहीं कर पाओगे। आत्मा का विकास करना है तो कैसे करना है? अपने आप को पापी ही मानो और दूसरे को धर्मात्मा मानो। अपने दोषों को देखो, दूसरों के गुणों को देखो। दूसरों को अच्छा मानो, खुद अच्छे बनने का प्रयास करो। जब तक हम अच्छे बनने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा अंदर से जो मायाचार है वह दूर हो ही नहीं सकता। आज के समय में आदमी जीवन जी रहा है तो कैसा जीवन जी रहा है? एक जीवन होता है कृत्रिमता का जीवन और एक होता है नेचुरल प्राकृतिक जीवन। कृत्रिमता का जीवन क्या है? अंदर से जो है नहीं, बाहर से वह है दिखना। आज का धर्म छल का नहीं है, कपट का नहीं है, धोखे का धर्म नहीं है, धोखा देने का भाव नहीं है। आज का धर्म आत्मशुद्धि का धर्म है। अपनी आत्मा की शुद्धि कैसे हो? तो बस जहां पर आर्जव धर्म आ गया वहां पर मायाचार दूर हो गया। बात आती है पूजन करते हैं आप लोग, ऐसी पूजन कब से करते चले आ रहे हैं? तो प्राय 8 वर्ष अंतर्मुख का बच्चा 10 लक्षण में पूजन करना शुरू कर ही देता है। पूजन में क्या भाव आते हैं? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है सो वचन उचर दीजिए। अब एक ऐसे कुटिल बुद्धि का व्यक्ति आ गया, महाराज जो मन में है उसको उचर देना चाहिए, वचन में कह देना चाहिए। हमारा मन तो किसी को गाली देने का होता है तो क्या वचन से गाली दे सकते हैं? पूजन में तो आया है। तो यहाँ पर किस बात को, कैसी बात? जो मन की पवित्रता की बात आ रही है कि जो अंदर पवित्र भाव हैं उन भावों को मन में हो सो वचन उचरियो, वचन हो सो तन सो करियो। यदि गलत भाव आ रहे हैं तो उनको वहीं दबाने का जिस व्यक्ति ने प्रयास किया है वह व्यक्ति ही अपनी बुराइयों को जीत सका है। परंतु कहा कि व्यक्ति कृत्रिमता का जीवन जी रहा है। जहां पर कृत्रिमता है वहां पर कुटिलता है और वहीं पर जटिलता है। आज का व्यक्ति जटिलता उलझ चुका है। कैसा उलझ चुका है कि मकड़ी जाल बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, परंतु उस जाल में वह स्वयं ही फंस जाया करती है। तो जब तक हम कृत्रिमता का जीवन जिएंगे, कृत्रिमता का जीवन कैसा है? प्रदर्शन के भाव है, फैशन के भाव है। फैशन किस चीज में होनी चाहिए? हमारा व्यक्तित्व व्यक्ति के सामने आए, उस के माध्यम से व्यक्ति यदि आपको अच्छा कहे तो वह आपके व्यक्तित्व का विकास हो गया।
कल बात कही थी कि पीठ पीछे यदि आपकी प्रशंसा हो रही है तो आप अच्छे आदमी हैं, और मुख पर तो प्रशंसा हर कोई कर देता है। मुख पर प्रशंसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पीठ पीछे जो प्रशंसा होती है वह प्रशंसा अच्छे व्यक्ति की ही होती है। अब जो बात चल रही है कि फैशन, दिखावा, प्रदर्शन, जब तक इस प्रकार के भाव हमारे अंदर बने रहेंगे तब तक हम धर्म का जीवन अपने जीवन में नहीं जी सकेंगे। धर्म का जीवन जीना है तो प्रदर्शन से दूर होना चाहिए। आज के समय में कुछ ऐसी स्थिति आ गई, कल ही एक आर्टिकल पढ़ने में आया कि बात आई कि मोबाइल का जमाना आ गया है, घड़ी चलन से बाहर हो जाएगी। ऐसा पहले के समय में व्यक्ति सोचते थे, परंतु जैसे जैसे अच्छी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अच्छी से अच्छी घड़ियां भी आती चली जा रही हैं। एक व्यक्ति आया, उसकी घड़ी पर नजर पड़ी, घड़ी बहुत अच्छी थी, देखने में आई, बोलता है महाराज यह घड़ी यदि ओरिजिनल घड़ी ली जाए तो घड़ी 30 लाख रुपए की, और फर्स्ट कॉपी 10,000 रुपए की। तो सोच लीजिए कि ओरिजिनल घड़ी 30 लाख रुपए की। आज के समय में ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी एक पढ़ने में आया था कि एक क्रिकेटर ने 35 करोड़ की घड़ी खरीदी, 35 करोड़ की घड़ी खरीदी। प्रश्न उठ सकता है कि जो 10-50 रुपए वाली घड़ी भी है वह समय दिखाती है, और 35 करोड़ वाली घड़ी भी समय दिखाती है, 30 लाख रुपए वाली घड़ी भी समय दिखाती है। जब उस व्यक्ति से पूछा कि भाई यह घड़ी ऐसा क्या है इसमें, तो वह व्यक्ति बोलता है महाराज यह घड़ी समय देखने के लिए नहीं है, यह घड़ी अपना समय दिखाने के लिए है। अपना समय, तुम्हारा समय कैसा चल रहा है उस घड़ी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और जो व्यक्ति फर्स्ट कॉपी पहने हुए है वह व्यक्ति, उसका समय कैसा चल रहा है, दिखा रहा है कि 30 लाख रुपए वाली घड़ी जैसा हमारा समय चल रहा है। परंतु क्या उसका 30 लाख रुपए जैसी घड़ी का समय चल रहा है? नहीं, यही हो गया मायाचार। इसी ही बोलते हैं कुटिलता, इसी ही बोलते हैं कृत्रिमता। आज के समय में पेन आ गए तो ऐसे ऐसे पेन आ गए कि 20-20, 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपए के पेन आ गए। चश्मा आ गए तो ऐसे चश्मा आ गए कि 2-2, 3-3 लाख रुपए के चश्मे आ गए। अब सोच लीजिए कि जहां पर प्रदर्शन का भाव होगा वहां पर नंबर 2 की कमाई का भाव भी होगा। एक व्यक्ति धन कमाता है तो किस लिए कमाता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमाता है। और एक व्यक्ति धन कमाता है तो किस लिए कमाता है? अपनी विलासिता की पूर्ति के लिए धन कमाता है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाता है वह व्यक्ति बहुत कुछ न्याय नीति से धन कमाता है। और एक व्यक्ति अपनी विलासिता की पूर्ति के लिए धन कमा रहा है, प्रदर्शन के लिए धन कमा रहा है, कृत्रिमता के लिए धन कमा रहा है, तो न्याय नीति का त्याग कर देगा। काला बाजारी, बेईमानी, मिलावटखोरी सब उसके जीवन में आ जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मायाचार। जब तक हमारे जीवन में मायाचार रहेगा, किसी व्यक्ति ने कहा है कि एक व्यक्ति पाप कर रहा है, पापी बन के पाप कर रहा है, बहुत ज्यादा पाप नहीं कर रहा है। और एक व्यक्ति पाप कर रहा है, धर्मात्मा बन के पाप कर रहा है, वह पापी ऐसा पापी हो गया कि अक्षम, उसके पाप को क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो सोच लीजिए कि रावण ने सीता का हरण किया, क्या बनकर हरण किया? उसने संत का भेष धारण किया और सीता का हरण किया।
राजा सैनिक ने चेलना रानी से शादी की। क्या बन के शादी की? जैनी बन के शादी की। विधर्मी था, जैनी बन के शादी की। बात अलग है कि रानी चेलना ने अपने पति को परिवर्तित कर दिया। हम लोग एक गांव में चतुर्मास कर रहे थे। एक व्यक्ति आया। सच्चा धर्मात्मा होता है, उस व्यक्ति की कैसी भावना होती है। क्षमा सागर जी महाराज जी कहा करते थे कि आज के समय में जो भी जितने भी व्यक्ति शादी करते हैं, शादी किस लिए की जाती है, और आज का व्यक्ति शादी कर रहा है तो किस उद्देश्य को लेकर शादी कर रहा है। आदमी की सोच कैसी हो गई है कि यदि शादी कर रहा है तो मुझे गोरी लड़की चाहिए, मुझे लंबी लड़की चाहिए, मुझे लड़की हो जॉब वाली चाहिए, कितना उसका पैकेज है, सब कुछ देखा जा रहा है। परंतु देखा नहीं जा रहा है तो क्या नहीं देखा जा रहा है, उस व्यक्ति का आचार विचार कैसा है। क्या वह व्यक्ति धार्मिक है? नहीं, वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है। बाद में जब व्यक्ति की जिंदगी नरक की जिंदगी बन जाती है, तब पछतावा होता है कि मैं कुछ तो देख लिया होता। तो जो कुछ देखा जा रहा है सब कृत्रिमता देखी जा रही है, नेचर को देखा ही नहीं जा रहा है। तो जो बात चल रही थी कि वह लड़का लड़की देखने के लिए गया, पहली लड़की ही देखी और उसने सिर्फ एक बात रखी कि तुम मेरे जीवन में रानी चेलना बनना। अब सोच लीजिए कि उस व्यक्ति की कैसी विचारधारा होगी कि अपनी पत्नी, जो होने वाली पत्नी है, उससे दुनिया की कोई बातें नहीं पूछी जा रही हैं, एक ही बात पूछी जा रही है कि तुम मेरी जिंदगी में रानी चेलना बनना। अब सोच ली रानी चेलना का व्यक्तित्व कैसा था। रानी चेलना का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसका पति विधर्मी था, मिथ्या धर्म को मानने वाला था, परंतु उसने अपने उस पति को सम्यक दृष्टि बना दिया। शायद सम्यक दृष्टि हो गया, भावी तीर्थंकर होगा तो किसका प्रभाव रहा? धर्म का तो प्रभाव रहा ही रहा, परंतु बहुत कुछ उस रानी चेलना का भावी प्रभाव रहा। बुंदेलखंड में एक बात कही जाती है कि जहाँ के जैसे नदियां नारे, वहां के वैसे भरका, जाके जैसे बाप मतारी, बाके वैसे लड़का। जैसे माता पिता होते हैं वैसे उसके बाल बच्चे हुआ करते हैं।